जंगल में बबलू कबूतर अपनी दो पत्नियों के साथ रहा करता था। उसकी पहली पत्नी का नाम सुनहरी और उसकी दूसरी पत्नी का नाम बुलबुल होता है। सुनहरी बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत होती है, वहीं बुलबुल बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। इसीलिए राजू अपनी छोटी बीवी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। बुलबुल बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, कहाँ चली गई तुम? जी वो बुलबुल काम कर रही है, वो अपने बाल संवार रही है। आप मुझे बता दीजिए आपको क्या काम है? अरे बड़ी बहू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने छोटी बहू को बुलाया है। जाओ तुम उसे भेजो। अरे वो काम कर रही है ना, इसलिए मैं आ गई। अरे जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी सूरत देखने का दिल नहीं करता है मेरा। जाओ यहाँ से। देखो जी, जैसे ही इसे टाइम मिला आ गई मेरी शिकायत करने। नहीं बहन, मैं आपकी शिकायत नहीं कर रही थी। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या कर रही थी। जाओ जाकर यहाँ से अपना काम करो। बेचारी सुनहरी वहाँ से चली जाती है। राजू कबूतर अपनी पत्नी बुलबुल से कहता है, सुनो, मैं कल ही शहर के लिए निकल रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, उस काली को नहीं बता रहा हूँ। मुझे उसकी सूरत भी देखना पसंद नहीं है। तुम बताओ, मैं इतनी दूर जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मेरे लिए आप क्या लाएंगे? मुझे तो एक सोने का हार चाहिए, हीरे की अंगूठी चाहिए, बस यही लेकर आ जाना मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा है ना, तुम्हारा हुक्म तो सर आँखों पर है। अगले दिन राजू कबूतर शहर के लिए निकल जाता है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, चाहे वो मेरे लिए कुछ ना लेकर आए, वो सही सलामत वापस आ जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ए सुनहरी, क्या कर रही है तू? बस तेरा नाम ही सुनहरी है, किसी काम की नहीं है तू। चल आ करके खाना बना। सुनहरी एक दिन बुलबुल के कमरे में जाती है। वहाँ पर उसका हार रखा होता है। सुनहरी वह हार देखने लगती है। अरे सुनहरी, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं छोटी बहू, मैं तो बस यहाँ पर आपका हार देख रही थी। हाँ, तूने मेरा हार छू लिया, तूने तो मेरा हार ही अशुद्ध कर दिया। अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी, चल मेरे घर से निकल जा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये घर मेरा भी तो है। राजू जी, मेरे भी तो पति है ना। वो तेरे पति नहीं है, वो बस मेरे पति हैं। तू निकल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। वह क्रूरता के साथ बेचारी सुनहरी को घर से निकाल देती है। सुनहरी जंगलों में भटकने लगती है। उसे रास्ते में एक पेड़ दिखता है जिसके नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। अरे ये पेड़ तो कितना अच्छा है, सभी को छाया देता है, और इसके खुद के नीचे इतनी गंदगी है। चलो मैं यहाँ पर सफाई कर देती हूँ। सुनहरी वहाँ पर सफाई कर देती है। वह आगे जाती है। वह देखती है कि एक पेड़ झुका हुआ है। अरे ये पेड़ तो झुका हुआ है, लगता है ये वजन से झुक चुका है, मुझे इसको सहारा देना चाहिए। वह एक लकड़ी लेती है और उस टेढ़े पेड़ को सीधा कर देती है। फिर वह आगे जाती है। वहाँ पर एक महात्मा बैठे होते हैं। नमस्कार प्रभु। नमस्ते बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं महात्मा जी, वो मेरा घर नहीं है ना, तो बस ऐसे ही मैं जंगलों में भटक रही हूँ। हाँ बेटा, वहाँ जा, वहाँ पर एक नदी है, वहाँ पर एक डुबकी मार के आ। और सुन, एक ही डुबकी मारना। सुनहरी उस नदी के पास जाती है और वहाँ पर जाकर एक डुबकी मार लेती है। अरे मैं तो बहुत सुंदर हो गई। ये मुझे क्या हुआ? मैं तो बहुत सुंदर हो गई। वह महात्मा जी के पास वापस जाती है। महात्मा जी, मैं तो बहुत सुंदर हो गई, ये कैसे हुआ? ये तेरे कर्मों का फल है। तू बहुत ही समझदार और दयावान चिड़िया है, तभी तुझे प्रकृति ने इतनी सुंदरता से नवाजा है। अब तू अपने घर जा सकती है। सुनहरी चिड़िया वापस आने लगती है तो रास्ते में उसे वही पेड़ मिलता है जिसकी उसने मदद की थी। वह पेड़ चिड़िया से कहता है, सुनहरी चिड़िया, तूने मेरी मदद की। जब मैं झुका हुआ था तूने मुझे सहारा दिया। अब तू मेरी डाल पे से एक पत्ता तोड़ ले। जब भी तू इसे लहराएगी
तेरे पास रंग बिरंगे खाने आ जाएंगे। आपका धन्यवाद पेड़ महारानी। ये कहकर वह एक पत्ता तोड़ लेती है और आगे चल पड़ती है। जब वह आगे जाती है तो उसे वही पेड़ मिलता है जहाँ पर उसने सफाई की थी। सुनहरी चिड़िया, तुम बहुत दयावान हो। तुमने मेरे पेड़ के नीचे सफाई की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मेरी डाल पे से एक सूखी लकड़ी तोड़ लो। जब भी तुम इसे लहराओगी तुम्हारे पास रंग बिरंगे कपड़े आ जाएंगे, सूती, रेशमी, मुलायम, हर तरह के। वह लकड़ी तोड़ लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। वह चलते चलते अपने घर पहुँचती है। अरे तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सुनहरी चिड़िया सब कुछ उस बुलबुल चिड़िया को बता देती है। तो इस तरह से ये सुंदर हो गई। अब मैं भी ऐसी करती हूँ, मैं भी वहीं पर जाऊँगी और सुंदर हो जाऊँगी। ये सोचकर बुलबुल चिड़िया भी वहाँ से उस जंगल के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वे जंगल में पहुँचती है तो उसे पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है, परंतु वह उसे देखे बिना ही आगे जाने लगती है। तभी पेड़ उसे आवाज़ देता है और कहता है, हे स्त्री, तुझे दिख रहा है ना मेरे नीचे कितनी ज़्यादा गंदगी है, तू यहाँ पर थोड़ी सफाई कर दे। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सफाई को कहने के लिए? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे नीचे यहाँ पर सफाई करूँगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? ये कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जब वह आगे जाती है तो उसे पेड़ दिखता है जो कि झुका हुआ होता है। वह पेड़ उससे कहता है, देखो बहन, मैं गिरने वाला हूँ, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा सहारा दे दो। तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे सहारा मांग रहे हो? तुम्हें जानते भी हो मैं कौन हूँ और मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं तुम्हें सहारा दूंगी? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ये कहकर वह आगे चल पड़ती है। आगे चलने के बाद उसे एक महात्मा मिलते हैं। नमस्ते प्रभु। नमस्ते बेटा। प्रभु, मैं सुंदर होना चाहती हूँ। मैं भी उस नदी में एक बार डुबकी लगाना चाहती हूँ ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर हो जाऊँ। ठीक है बेटा, उधर है वो नदी, वहाँ पर जाकर तुम एक डुबकी लगा लो, लेकिन याद रखना एक ही डुबकी लगाना। बुलबुल खुशी खुशी नदी की तरफ निकल पड़ती है। वह नदी में जाती है और एक डुबकी लगा लेती है। हाँ, मैं कितनी सुंदर हो गई, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। अगर एक डुबकी में मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ तो दूसरी डुबकी में मैं कितनी सुंदर हो जाऊँगी। ये सोचकर वह दूसरी डुबकी भी लगा लेती है। हाँ, मुझे क्या हो गया? मैं तो बहुत बदसूरत हो गई हूँ। ये कैसे हो गया? मैं तो बहुत बुरी लग रही हूँ। वह फिर तीसरी डुबकी भी लगा लेती है। हाँ, अब तो मैं और ज़्यादा बदसूरत हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? ये कैसे हो गया? वह रोती हुई महात्मा के पास जाती है। महात्मा जी देखिए ना, मैं कितनी ज़्यादा बदसूरत हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? तुम एक बहुत ही अहंकारी बदतमीज़ चिड़िया हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ है। अब तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगी। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, क्योंकि ना ही तुम दयावान हो और ना ही तुम्हारी बोली में ज़रा सी भी मिठास है। बुलबुल चिड़िया अब पूरी ज़िंदगी जंगलों में इसी तरह भटकती रहती है। वहीं सुनहरी चिड़िया अपने पति राजू के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। ये है कर्मों का फल। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को हमेशा ही डुबा देता है और उसका अहित करता है।